आज क्लास 8 चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा वीडियो। इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में आपको बताए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कैसे रहते हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आपको 5 भाग बताए थे, जिसमें से पहला बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, वायरस एंड प्रोटोजोआ था। आज हम बैक्टीरिया के मीन्स जीवाणु के विषय में डिटेल्स में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एवी ल्यूवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरियोलॉजी विज्ञान का जो खोज किया गया था, जो फादर कहलाता है वो एवी ल्यूवेनहॉक कहलाता है। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या है? तो बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। साइंस का वैसे ब्रांच जिसमें या जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया विज्ञान कहते हैं। अब ये कि हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, इसका निवास स्थान कहां हो सकता है? बैक्टीरिया लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया जो है कहीं भी निवास स्थान इसका हो सकता है, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो, हवा हो या पेड़ पौधे या जीव जंतु के शरीर हो। दे आर फाउंड इन स्नो, बर्फ में भी पाया जाता है, एंड हॉट स्ट्रीम ऑफ वाटर एट 78 डिग्री। इन सभी जगहों में जो है बैक्टीरिया पाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो संरचना है वो किस प्रकार से है? तो देखिए, बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली ए गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप। इसी कारण से इसे हम अच्छे जो क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप होता है उसी से केवल देख सकते हैं। देयर साइज इज 0.2 to 100 माइक्रोन। इसका जो साइज है वो 0.2 से 100 माइक्रोन के बीच होता है, और 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे देखने के लिए हमें गुड क्वालिटी के माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आकार किस प्रकार से होते हैं? तो देयर शेप या फॉलोइंग टाइप्स। पहला, कोकस। दिस बैक्टीरिया आर आइदर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इस प्रकार के बैक्टीरिया जो है ये गोलाकार हो सकते हैं या बेलनाकार हो सकते हैं, स्फेरिकल। दे फाइंड इन सिंगल एज वेल चेन। ये कभी कभी सिंगल भी होते हैं और कभी कभी कतार में होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। राइट साइड आप फिगर देख सकते हैं, ये चेन वाला है और ये सिंगल है। तो कोकस जो बैक्टीरिया है वो सिंगल भी है और चेन में पाए जाते हैं। सेकेंड है बैसिलस। बैसिलस जिसको हिंदी में कीटाणु कहते हैं। दिस बैक्टीरिया इज रोड लाइक। यह बैक्टीरिया जो है छड़ के आकार का होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये छड़नुमा जो है बैक्टीरिया है। तीसरा है स्पिरिलम, हिंदी में स्पोक या स्क्रू। दिस बैक्टीरिया आर लाइक एज स्क्रू। ये स्क्रू जो हम लोग बोल्ट कसते हैं उस रूप में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। चौथा है वाइब्रियो। दिस आर कॉमा शेप। कॉमा जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, अल्प विराम, ये कॉमा के शेप का आकार होता है। तो इन आकार में जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार से होता है? तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मीन्स परपोषी बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं ना तैयार करके किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देख सकते हैं डेफिनेशन, द बैक्टीरिया
इन विच हैव नॉट क्लोरोफिल, वैसे बैक्टीरिया जिसके पास हरित लवक नहीं होता है, एंड गुड गेट फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, और यह अपना भोजन जो है दूसरे प्लांट या एनिमल से प्राप्त करता है। दिस आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणु को हेटेरोट्रॉपिक परपोषी जीवाणु कहते हैं। सेकंड है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब स्वपोषी बैक्टीरिया। जस्ट अपोजिट द बैक्टीरिया इन विच हैव क्लोरोफिल, वैसे बैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोफिल है और यह अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है, स्वयं बना सकता है, बाय यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। अब है कि जीवाणु में प्रजनन जो है वो कैसे होता है, ये अपना वृद्धि, ये अपना संतति को उत्पन्न कैसे करता है, ये अपना जो संतानों की जो संख्या है वो कैसे वृद्धि करता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, आसेक्सुअली मीन्स अलैंगिक जनन होता है इसमें। इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए दो की आवश्यकता नहीं होती है, मेल और फीमेल की नहीं, एक ही काफी है। इसी कारण से इसमें आसेक्सुअली अलैंगिक जनन होता है। एंड बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि से इसका प्रजनन होता है। ग्रोथ रेट इन बैक्टीरिया, विकास या कह सकते हैं वृद्धि जो है बैक्टीरिया किस प्रकार से करता है। तो एक बैक्टीरिया का नाम लेते हैं हम सीडोमोनास। सीडोमोनास एक ऐसे बैक्टीरिया है जो प्रत्येक 9.5 मिनट में ये रिप्रोड्यूस कर लेता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस डबल कर लेता है। कितना? 9.5 मिनट। सेकेंड है इचेरिशिया कोली, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एवरी 20 मिनट्स में, 20 मिनट में अपना इटसेल्फ ये रिप्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इस प्रकार से बैक्टीरिया है, ये फटल डिजीज के कारक है। फटल मीन्स कह सकते हैं खतरनाक, FATAL, फटल मीन्स खतरनाक डिजीज का कारक होता है, लाइक पैरालिसिस या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी शॉर्ट में कहते हैं टीबी, क्षय रोग। और इसका जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो वेरी स्लो है। इन सबके अपेक्षा अगर ये फास्ट होता है तो पैरालिसिस या टीबी का लक्षण हमें आसानी से पता चलता है, लेकिन इसका जो स्लो रेट होने के कारण टीबी का लक्षण जो है वो बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण या उपयोगी क्या है। फर्स्ट है इन द डायरी, इसे हम डायरी के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे मिल्क से जो चीज बनते हैं, लाइक कर्ड एंड चीज, दही और चीज, मक्खन बनाने में। इन इंडस्ट्री, उद्योग धंधे में, लाइक विनेगर, जिसको हम सिरका कहते हैं, सिरका बनाने में, और पेपर लिक्विड बनाने में। इन द फॉर्मेशन ऑफ बिवरेज, बिवरेज मीन्स पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ जानते होंगे, लाइक टी, कॉफी एंड कोका, ये पेय पदार्थ को बनाने में हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। इन द मेडिसिन, इसको मेडिसिन औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। टू मेक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मीन्स प्रतिजैविक, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक का नाम है, इसे बनाने में हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। इन डाइजेशन ऑफ फूड, इसे हम फूड डाइजेशन में भी इसका उपयोग करते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें सेलुलोज अधिक होते हैं और वो बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वो आसानी से पचते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंस था। इसी प्रकार से कुछ जो है हार्मफुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया का, वो फॉलोइंग है। पहला है ह्यूमन डिजीज, बैक्टीरिया के कारण से बहुत सारे आपका विटल डिजीज हो सकते हैं, लाइक टीबी, लेप्रेसी, टाइफाइड, डिहाइड्रेशन, डिसेंट्री, ETC, ये सभी जो रोग हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं। सेकेंड है फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया आल्सो कॉज
फूड पॉइजनिंग। ये फूड को भी विषाक्त कर सकता है, जहरीला बना सकता है बैक्टीरिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे अबाउट फंगाई, फंगाई के बारे में, जैसे कि देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, शेप, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, यूजेस एंड हार्मफुल एक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।